सुबह का समय है। सूरज की हल्की सुनहरी किरणें गांव रामपुर के हरे भरे खेतों पर धीरे धीरे फैल रही हैं। चारों तरफ पक्षियों की मीठी आवाज गूंज रही है। अरे श्यामू भाई, देखो ना आज का मौसम कितना शानदार लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है और सूरज भी धीरे धीरे निकल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज खेत में काम करने का मजा ही अलग आने वाला है और फसल भी खूब अच्छी होगी। हाँ रामू, मौसम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि मैं अपने खेत की हालत देखकर बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी मेहनत के बाद भी मेरी फसल अच्छी क्यों नहीं हो रही है। रामू एक मेहनती और हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाला किसान है, जबकि श्यामू थोड़ा आलसी है और जल्दी हार मानने की आदत रखता है। दोनों के खेत पास पास हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका पूरी तरह अलग है। देखो श्यामू भाई, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि अगर इंसान दिल से मेहनत करता है और हार नहीं मानता तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करता है। इसलिए हमें अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। रामू, तुम हमेशा इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मैं भी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत में उतनी अच्छी फसल नहीं होती जितनी तुम्हारे खेत में होती है। दोनों किसान अपने अपने खेत की तरफ जा रहे हैं। रामू का खेत साफ सुथरा और हरा भरा दिखाई दे रहा है, जबकि श्यामू का खेत सूखा, बिखरा हुआ और घास से भरा हुआ लग रहा है। अरे श्यामू, तुम अपने खेत को ध्यान से क्यों नहीं संभालते हो? देखो कितनी घास उगाई है और मिट्टी भी ठीक से तैयार नहीं है। अगर तुम इसी तरह लापरवाही करते रहोगे तो फसल अच्छी कैसे होगी? रामू भाई, सच बताऊं तो मेरा मन ही नहीं करता इतना सारा काम करने का। खेत की सफाई करना, पानी देना और हर चीज का ध्यान रखना बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं और सोचता हूं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। रामू बार बार श्यामू को समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन श्यामू अभी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। श्यामू भाई, अगर तुम आज मेहनत से बचते रहोगे और हर काम को टालते रहोगे तो कल तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि खेती ऐसा काम है जिसमें हर दिन ध्यान देना जरूरी होता है, वरना नुकसान होना तय है। तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। इसलिए मैं इतना ज्यादा सोचकर खुद को परेशान नहीं करना चाहता। उसी समय गांव के बुजुर्ग किसान काका जी वहां से गुजर रहे हैं। वे दोनों की बातें सुनते हैं और श्यामू को समझाने के लिए रुक जाते हैं। बेटा श्यामू, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन याद रखो कि खेती में मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी चीज होती है। अगर तुम आज मेहनत से भागोगे तो कल तुम्हें उसका बुरा परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। काका जी, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है और आप बहुत अनुभवी हैं, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाता हूं कि अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी मुझे अच्छा फल ना मिले तो मेरा सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। धीरे धीरे आसमान में बादल घिर रहे हैं और तेज हवा चलने लगती है। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो जाती है, जो खेतों के लिए बहुत जरूरी होती है। वाह श्यामू, देखो ये बारिश कितनी समय पर आई है। अगर हम अपने खेत का सही से ध्यान रखते हैं तो ये पानी हमारी फसल को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा और हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। रामू, तुम्हारे लिए ये बारिश खुशी लेकर आई है, लेकिन मेरे लिए ये चिंता का कारण बन रही है, क्योंकि मेरा खेत पहले से ही खराब हालत में है और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ और ज्यादा खराब ना हो जाए। बारिश के बाद रामू का खेत और भी हरा भरा और ताजा दिखाई दे रहा है, जबकि श्यामू का खेत और ज्यादा खराब हो चुका है। श्यामू भाई, अब तुम खुद देख सकते हो कि मेहनत और लापरवाही के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। अगर हम समय पर काम करते हैं तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है, लेकिन अगर हम टालते रहते हैं तो नुकसान होना तय है। रामू, अब मुझे अपनी गलती साफ दिखाई दे रही है। मैंने काम को हमेशा टाला और मेहनत से बचने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। श्यामू अब अंदर से टूट चुका है और वो रामू से मदद मांगने का फैसला करता है। रामू भाई, मैं सच में बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब मुझे समझ में आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं अपने खेत को फिर से सही बना सकूं? अरे श्यामू,
तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि हम मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दें। दोनों किसान मिलकर शामू के खेत में काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगता है। सबसे पहले हमें तुम्हारे खेत की पूरी सफाई करनी होगी, फिर मिट्टी को तैयार करना होगा और उसके बाद सही तरीके से बीज बोने होंगे। अगर हम ये सब सही से करेंगे तो तुम्हारी फसल भी अच्छी होगी। रामू भाई, आज से मैं तुम्हारे साथ पूरी मेहनत करने वाला हूँ और अब मैं किसी भी काम को टालने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। धीरे धीरे शामू का खेत सुधरने लगता है और उसके चेहरे पर फिर से खुशी दिखाई देने लगती है। रामू भाई, आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है, और मैं अब कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। बस शामू, यही सोच सबसे जरूरी है, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करता है और मेहनत करता है तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। सुबह का समय है और दोनों किसान फिर से खेत में काम कर रहे हैं। शामू अब पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी दिखाई दे रही है। शामू भाई, मुझे तुम्हें इस तरह मेहनत करते देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तुम सच में बदल रहे हो, और अगर तुम इसी तरह लगातार मेहनत करते रहे तो यकीन मानो तुम्हारी फसल भी बहुत जल्दी अच्छी होने लगेगी। रामू भाई, पहले मैं काम से भागता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत ही असली रास्ता है। इसलिए चाहे मुझे कितनी भी थकान क्यों ना हो, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूँ। दोपहर का समय है और तेज धूप पड़ रही है। अचानक शामू अपने खेत की तरफ ध्यान देता है और उसे कुछ अजीब नजर आता है। उसकी फसल के पत्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। रामू भाई, जल्दी इधर आओ और देखो मेरे खेत में क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरी फसल फिर से खराब होने लगी है, और इस बार तो मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये समस्या क्यों हो रही है। शामू, लगता है तुम्हारे खेत में कीड़े लग गए हैं, और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें तुरंत इसका इलाज ढूंढना होगा। शामू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं उसकी सारी मेहनत फिर से बेकार ना हो जाए। रामू भाई, मैंने इतने दिनों तक इतनी मेहनत की, और अब जब सब कुछ ठीक होने लगा था तब ये नई मुसीबत आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या मेरी किस्मत फिर से मेरा साथ छोड़ रही है? नहीं शामू, इस बार तुम हार नहीं मानोगे, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। हर समस्या का हल होता है और हमें शांत दिमाग से सोचकर इसका सही समाधान निकालना होगा। दोनों किसान तुरंत काका जी के पास जाते हैं ताकि उनसे सलाह ले सकें। काका जी उन्हें ध्यान से सुनते हैं और फिर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं। बेटा, यह समस्या नई नहीं है। हर किसान को कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर तुम सही समय पर सही दवा और देखभाल करोगे तो तुम अपनी फसल को बचा सकते हो। काका जी, कृपया हमें सही तरीका बताइए, क्योंकि इस बार मैं अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं होने देना चाहता, और मैं हर वो चीज करने के लिए तैयार हूं जो मेरी फसल को बचा सके। काका जी उन्हें कुछ देसी तरीके और दवाइयां बताते हैं। दोनों किसान तुरंत काम में लग जाते हैं और पूरी मेहनत से अपनी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं। शामू भाई, हमें बिना समय गवाए ये दवा पूरे खेत में डालनी होगी, और साथ ही हमें रोज ध्यान रखना होगा कि कीड़े फिर से ना फैलें। तभी हम इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर पाएंगे। हाँ रामू, इस बार मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है, और अब मैं अपनी मेहनत को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने दूंगा। कई दिन बीत रहे हैं और दोनों किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं। कभी तेज धूप, कभी थकान, लेकिन वे हार नहीं मान रहे हैं। रामू भाई, ये काम बहुत कठिन लग रहा है और शरीर भी बहुत थक गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक उम्मीद है जो मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है, और मैं अब रुकना नहीं चाहता। शामू, यही असली हिम्मत होती है, जब इंसान मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता। याद रखो कि जितनी बड़ी मेहनत होगी उतना ही बड़ा फल मिलेगा, और हम जरूर सफल होंगे। कुछ दिनों बाद खेत में बदलाव दिखने लगता है। फसल धीरे धीरे ठीक होने लगती है और कीड़े कम हो जाते हैं।
रामू भाई, देखो मेरी फसल फिर से हरी होने लगी है और अब मुझे सच में लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस बार हार नहीं मानी। हाँ श्यामू, ये तुम्हारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। अगर तुम पहले की तरह हार मान लेते तो आज ये दिन कभी नहीं आता। अचानक गांव में खबर फैलती है कि पास के इलाके में पानी की कमी होने वाली है। ये सुनकर सभी किसान चिंतित हो जाते हैं। रामू भाई, अगर पानी की कमी हो गई तो हमारी फसल का क्या होगा? हमने इतनी मेहनत की है और अब अगर पानी ही नहीं मिला तो सब कुछ फिर से खराब हो सकता है। ये सच में बड़ी समस्या है, लेकिन हमें घबराने की बजाय इसका हल ढूंढना होगा। शायद हम मिलकर कोई तरीका निकाल सकते हैं जिससे हम अपनी फसल को बचा सकें। दोनों किसान बैठकर सोचते हैं कि इस नई समस्या का क्या समाधान निकाला जाए। ये उनके लिए एक और बड़ी परीक्षा है। श्यामू, हमें पानी बचाने के तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि कम पानी में सिंचाई करना और बारिश के पानी को जमा करना। अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो हम इस मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। रामू भाई, अब मुझे समझ में आ गया है कि हर समस्या का हल होता है। बस हमें घबराने की बजाय सही सोच के साथ काम करना होता है और मैं इस बार पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। दोनों किसान नई योजना के साथ काम शुरू करते हैं। अब उनकी मेहनत और समझदारी दोनों की परीक्षा हो रही है। आने वाला समय तय करेगा कि वे सफल होंगे या नहीं। श्यामू, अब समय आ गया है कि हम अपनी असली परीक्षा दें, क्योंकि अब सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि समझदारी भी जरूरी है। और अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हाँ रामू भाई, अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ हर मुश्किल का सामना करने के लिए, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हार मानना सबसे बड़ी गलती होती है और अब मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। गांव में धीरे धीरे पानी की कमी साफ दिखाई दे रही है और खेतों में नमी कम हो रही है। सभी किसान चिंतित हैं, लेकिन रामू और श्यामू अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। रामू भाई, अब हालत सच में खराब होती जा रही है, क्योंकि कुएं का पानी भी कम हो रहा है और हमारी फसल को रोज पानी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। श्यामू, मैं तुम्हारी चिंता समझ रहा हूँ, लेकिन अभी घबराने का समय नहीं है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से पानी का इस्तेमाल करें और हर बूंद को बचाएं तो हम इस मुश्किल को भी पार कर सकते हैं। रामू एक नया उपाय सोचता है। वो बारिश के पानी को जमा करने और कम पानी में सिंचाई करने का तरीका बताता है। श्यामू ध्यान से उसकी बात सुन रहा है। देखो श्यामू, अगर हम खेत के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बनाकर बारिश का पानी जमा करें और पाइप से धीरे धीरे पानी दें तो हम बहुत कम पानी में भी फसल को बचा सकते हैं। रामू भाई, पहले मैं ऐसे कामों को बेकार समझता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यही छोटे छोटे उपाय हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं और मैं पूरी मेहनत से तुम्हारे साथ ये काम करने वाला हूँ। दोनों किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कभी तेज धूप, कभी थकान, लेकिन उनके इरादे मजबूत हैं। वे पानी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रामू भाई, शरीर बहुत थक गया है और कभी कभी लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर अभी रुक गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं खुद को फिर से तैयार करता हूँ। श्यामू, यही असली जज्बा होता है, जब इंसान हार मानने की बजाय खुद को और मजबूत बनाता है। याद रखो कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हम बहुत जल्द इसका परिणाम देखने वाले हैं। एक शाम श्यामू खेत के किनारे बैठा होता है। वो अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। रामू भाई, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं कभी अपनी गलती नहीं समझ पाता और आज भी वही आलसी इंसान बना रहता। तुमने मुझे सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जिंदगी जीना भी सिखाया है। श्यामू, दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे को सही रास्ता दिखाएं। तुमने खुद मेहनत की है, तभी आज तुम यहाँ तक पहुँचे हो और मुझे तुम पर गर्व है। अचानक तेज गर्म हवा चलने लगती है और फसल सूखने का खतरा बढ़ जाता है। ये उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। रामू भाई, ये गर्म हवा हमारी फसल को जल्दी सुखा सकती है और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारी सारी मेहनत खत्म हो सकती है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए। श्यामू,
अब डरने का नहीं बल्कि लड़ने का समय है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है और हम इसे ऐसे खत्म नहीं होने देंगे। हमें तुरंत खेत को ढकने और नमी बनाए रखने का तरीका अपनाना होगा। दोनों किसान मिलकर खेत को बचाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। वे सूखे पत्तों और घास से जमीन को ढक रहे हैं ताकि नमी बनी रहे। जल्दी शामू, हमें हर हिस्से को ढकना होगा ताकि मिट्टी की नमी बाहर ना निकले और फसल को बचाया जा सके। अगर हम ये सही समय पर कर लेते हैं तो हमारी फसल बच सकती है। हाँ रामू भाई, इस बार मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि हार मानना सबसे आसान रास्ता है, लेकिन जीतने के लिए आखिरी तक लड़ना जरूरी होता है। कुछ दिन बीतते हैं। दोनों किसान इंतजार कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का क्या परिणाम होगा। उनके चेहरे पर चिंता और उम्मीद दोनों दिखाई दे रही हैं। रामू भाई, अब सब कुछ हमारे हाथ से बाहर है और सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी मेहनत बेकार जाए। शामू, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और अब हमें भरोसा रखना होगा कि हमारा मेहनत जरूर रंग लाएगी। कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ दिनों बाद फसल फिर से हरी होने लगती है। खेत में नई जान आ जाती है और दोनों किसान खुशी से झूम उठते हैं। रामू भाई, देखो, हमारी फसल फिर से हरी हो रही है और अब मुझे सच में लग रहा है कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। मैं इतना खुश हूं कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। हाँ श्यामू, ये हमारी मेहनत, धैर्य और समझदारी का नतीजा है। और अब हमें पता चल गया है कि अगर इंसान हार नहीं मानता तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है। गांव के लोग भी उनकी मेहनत देखकर खुश होते हैं। शामू अब पूरी तरह बदल चुका है। रामू भाई, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ, क्योंकि तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। अब मैं कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। शामू, असली खुशी मुझे ये देखकर हो रही है कि तुमने खुद को बदल लिया है, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि पैसा तो फिर भी आ जाता है, लेकिन अच्छा इंसान बनना सबसे जरूरी है। गांव रामपुर में अब दोनों किसान खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो वो अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल सही कहा शामू, और यही सीख हर इंसान को याद रखनी चाहिए कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए।